हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये 4 चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी पूरे बेसिक के साथ। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक पहले होता क्या है। तो देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो परमाणु क्रमांक होता है यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, उतना ही कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए देखते हैं परमाणु क्रमांक की परिभाषा। तो देखिए परमाणु क्रमांक कहेंगे किसे। तो देखिए किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए नोट कर लीजिए यहाँ पर। देखिए मोसले के अनुसार इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है ना, इसे मोसले के अनुसार, मोसले एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसे जेड से, उसके अनुसार इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है यह प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मैंने आपको ऊपर बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताता हूँ कि परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, तो देखिए जो परमाणु क्रमांक ना, देखिए इसके अकॉर्डिंग निकाल जाते हैं। देखिए ZeA। ठीक है, ZeA, तो जेड का मतलब हो जाएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब देखिए जो ई है ना, ई, ये क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। ठीक है, और ए का मतलब होगा परमाणु भार। क्या होगा? परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए कि पहले क्या है? जेड है, तो जेड का मान कितना दिया है? 8 दिया है, तो जेड बराबर यहाँ पर 8 लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जो ये तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, और इसका जो परमाणु क्रमांक 8 है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक ही जो ये होता है ना, ये क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बताया हूँ कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी जितना परमाणु क्रमांक है, देखिए परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या भी 8 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है 7 पर। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, तो देखिए तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, तो इसका जो जेड का मान आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर जेड का मान 7 आया है तो इसका प्रोटॉन इसमें कितने हैं? नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन भी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 7 है। इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 7 है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं परमाणु भार। तो देखिए परमाणु भार होता क्या है। देखिए किसी भी तत्व का परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु भार होता है ना, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया हूँ। ठीक है, तो ये सूत्र होता है ए बराबर पी धन एन, पी धन एन।
ठीक है। तो जहाँ पी है ना, जहाँ पी है वहाँ पर हम जेड लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको पीछे बताऊँ, जेड बराबर ई बराबर पी, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक के भी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए हम पी के स्थान पर क्या ई भी लिख सकते हैं या जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे परमाणु भार, तो देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए आपको 12 mg और दे दिया आप लोग को 12 mg, ठीक है, और 25 परमाणु भार दे दिया, ठीक है। और इसमें आप लोग को पूछा कि इसका परमाणु भार कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए मैं इसको बताया था ZeA के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जेड का मतलब बताया था परमाणु क्रमांक, ठीक है, और ई का मतलब बताया था तत्व यानी एलिमेंट्स, ठीक है, और ए का मतलब परमाणु भार। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए परमाणु भार कितना है, 25 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी परमाणु भार 25 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक 12 है, तो देखिए जेड बराबर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब देखिए अब तत्व पूछ दिया है, तो तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम है, कौन सा है, Mg, यानी ई बराबर कितना है, तत्व Mg है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग को ऐसे ही दे देगा कि 3 लिथियम, अब परमाणु भार दे देगा, ठीक है। इसमें पूछ दिया कि इसमें परमाणु भार क्या होगा, तो देखिए परमाणु भार हो जाएगा ए बराबर 7, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखिए ए का मान कितना है, 7 है, ठीक है। तो ये ए का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए रीड आयनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, ऐसे, ठीक है, तो इसमें आप कैसे ज्ञात करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए रीड आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रीड आवेश के बराबर बढ़ जाती है, ठीक है, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें ऋण आवेश के बराबर उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसमें पता का क्या करेंगे। तो देखिए इसमें पहले देखिए इसका परमाणु क्रमांक दिया है, यानी जेड का मान कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जेड का मान अगर 8 दिया है तो पी भी कितना होगा, 8 होगा, और ई भी कितना होगा, 8 होगा। नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऋण आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, इसमें क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।